ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम। जो सुंदर है, पवित्र है, वह ज्ञान और विद्या का भंडार वेद है। वेदवाणी का ज्ञान रूप जल हमारे सब मलों को धो डालता है। आइए उसी वेदवाणी का, ईश्वरीय वाणी का स्तवन करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 38वां सूक्त और 10वां मंत्र। मंत्र को शीर्षक दिया है दीप्ति ही दीप्ति। मंत्र के ऋषि हैं कण्व घौर्य है, देवता मरुतः, छंद निचृत गायत्री, स्वर षड्ज है। मरुतः अर्थात प्राणों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ईश्वर प्राप्ति में प्राणायाम प्राण साधना का क्या महत्व है, प्राण साधना से हमें क्या प्राप्ति होती है, किस तरह से प्राण साधना श्रेय मार्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा इससे पूर्व मंत्र में कि प्राण साधना से शरीर में वीर्य की ऊर्ध्व गति होती है। ये वीर्य कण सारे शरीर में व्याप्त होते हैं। रेतः कण शरीर रूप पृथ्वी को सिक्त कर देते हैं। शरीर को पृथ्वी कहा गया और मस्तिष्क को द्युलोक कहा गया। ज्ञान जल का वहन करने वाले प्राण साधना से सबसे प्रथम वीर्य की ऊर्ध्व गति होती है और ऊर्ध्व गति होकर इन रेतः कणों का शरीर में व्यापन होता है, व्याप्त हो जाते हैं। बुद्धि की तीव्रता होकर ज्ञान की अग्नि दीप्त होती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और फिर ज्ञान से प्रभु के दर्शन होते हैं। सांख्य दर्शन में कहा ज्ञानान मुक्ति। इस अद्भुत तृप्ति वाले प्रभु का दर्शन होने पर ये संसार के जो विषय हैं, 5 विषय, रूप रस गंध आदि, ये विषय व्यर्थ लगने लगते हैं। जिन वस्तुओं में सामान्य लोगों को आनंद का अनुभव होता है, वहाँ इन प्रभु दृष्टाओं को, इन योगियों को, इन ऋषित्व की ओर जाने वाली दिव्य आत्माओं को कोई आनंद सांसारिक भौतिक विषयों में नहीं प्रतीत होता। यही उनकी उपलब्धि है, होती है। अब इस मंत्र में कहा कि भौतिक वस्तुओं की चमक उन्हें अनुभव आकर्षित नहीं करती। अब इन प्राणों के साधना से, प्राणायाम के माध्यम से, शब्द से अर्थात प्राण साधना होने पर चित्त वृत्तियों की एकाग्रता के द्वारा प्रभु की अंतः प्रेरणा सुनाई पड़ती है। प्रभु तो हर पल अंतः प्रेरणा करते रहते हैं, लेकिन इस भौतिक कोलाहल में हम उन प्रेरणाओं को सहजता से सुन नहीं पाते। तो कहा प्राण साधना से चित्त वृत्तियों की एकाग्रता होने पर, चित्त वृत्तियां रुक जाने पर प्रभु की अंतः प्रेरणा योगियों को ठीक प्रकार से सुनाई देने लगती है। प्रभु दृष्टाओं को इस अंतः प्रेरणा के शब्द से ये सारा पार्थिव घर यानी कि हमारा शरीर अरेजत सर्वथा चमक उठता है। एक अलौकिक आभा प्रभु दृष्टाओं के मस्तक पर होती है और इस प्रकार ये विचारशील मनुष्य
खूब ही चमकने लगते हैं, दैदीप्यमान हो जाते हैं। प्राण साधना से अंतः प्रेरणा सुनाई पड़ती है। इस प्रेरणा के सुनाई पड़ने पर हमारा सारा शरीर निर्मल हो जाता है और मनुष्य चमक उठता है, दमक उठता है, ओजस्वी हो जाता है, तेजस्वी हो जाता है। तो आइए प्रतिदिन हम प्रभु के वचनों का पालन करें, ईश्वर के उपदेशों का पालन करें, प्राण साधना करते हुए ईश्वर की ओर आगे बढ़ें, श्रेय मार्ग को प्रशस्त करें। ओम इति शम। आज के मंत्र का यही सुंदर संदेश, यही उपदेश, इसको अपने व्यवहार में उतारें, जीवन में उतारें और सदा सुखी रहें। नमस्ते जी, धन्यवाद।